भाई हटो 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 प्रकाश। आज मुंडा जी, ये बहुत गर्व की बात है कि जो इस समय हमारे जो धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत कम औरतों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे आदरणीय अतिथियों में से श्री अर्जुन मुंडा जी का हार्दिक अभिनंदन है, जो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्री कमलेश पासवान जी, सांसद और राज्य मंत्री ग्रामीण विकास का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए। श्री रतनपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री अमरेंद्र जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अनिल कामनेनी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैडम श्रुति का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री अनिल कामनेनी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट जो इंडियन ऑयल से पधारे हुए हैं, हमारे जीएम श्री कपूर जी, क्या कर रहे हैं आप, देख नहीं रहे हो क्या? STCI हमारे MLC साहब रतनपाल सिंह जी, मैडम सुश्री शर्मा जी, हमारी SDM मैडम अनिल कामनेनी जी, जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के। अवस्थी साहब आने वाले हैं तो उन्होंने बोला था कि शुरुआत कर देने के लिए, इसलिए हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे कि अवस्थी साहब के गैर हाजिरी में उन्होंने बोला था कि अनिल कामनेनी जी, जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं, वो रहेंगे उनकी तरफ से तब तक जब तक वो पहुँच नहीं जाते हैं। और मेरे BJP के सभी जो गणमान्य लोग आए हुए हैं, ख़ासतौर से हमारे पार्टनर्स, हमारे इंडियन ऑयल जिन्होंने हेल्प किया है CSR में हम लोग को, ये जो इंडियन ऑयल का सेंटर आप देख रहे हैं, थैंक्स टू कपूर जी, बंसीलाल जी, हमारे जो CSR लोग आए हुए हैं। हमारे जो STCI फाइनेंस लिमिटेड से अनुपम जी यहाँ पे आए हुए हैं बॉम्बे से, दिल्ली से, और उन्होंने मदद किया हमारे इंडोर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को बनाने में। हमारे ESPL से सुधीर जायसवाल है, हमारे बैचमेट है, उन्होंने हेल्प किया। तो सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। जितने भी हमारे आए हुए देवरिया से, गोरखपुर से, हमारे जितने गांव हैं, उन सब से जो है उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और ख़ासतौर से दिव्या मैडम अभी जस्ट आई हैं, तो मैं खासतौर से दिव्या मैडम स्वागत है, बहुत बहुत इनके ब्लेसिंग्स और का हम लोग को मौजूद मिलता है। तो सभी को बता दें कि जो 1996 में हमने जब टाटा आर्चरी एकेडमी की शुरुआत की थी, क्योंकि जब एटलांटा ओलंपिक से हम लौट के आए थे तो उस समय एक ड्रीम था मेरे पिताजी का कि मैं पदक जीत पाऊँ ओलंपिक में, लेकिन ओलंपिक में मैं पदक नहीं जीत पाया। और जब एटलांटा ओलंपिक से लौटे तो फिर हमने मुंडा जी से रिक्वेस्ट करके, टाटा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके हम लोग ने टाटा तीरंदाजी एकेडमी का स्थापना किया 1996 में। और उसके बाद टाटा तीरंदाजी एकेडमी पहली एकेडमी है पूरे विश्व में जहाँ पे 2 पद्मश्री, 3 द्रोणाचार्य अवार्डी और 6 अर्जुन अवार्डीज हैं। कुल मिला के 900 पदक राष्ट्रीय मेडल दिया और उसके साथ ही साथ 350 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है, लेकिन तो भी हम वंचित रह गए ओलंपिक में मेडल पाने के लिए। 2004 में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए थे। जब गए थे मैम, तो वहाँ पे पाया कि जो हमारे बच्चे थे, ट्राइबल बच्चे थे झारखंड में, तो उनकी हाइट छोटी होती थी। तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी कि जब उनको ट्रेन करते थे और उनको निकालना पड़ता था, तो बहुत हमें दुख होता था कि इतना 2 साल 4 साल इनको मेहनत किया और फिर निकालना पड़ता था। तो जब हम 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम लेके गए थे और अनिल कामनेनी जी वहाँ थे, जब हम लोग पहली बार था कि इन वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे हम लोग पहुंचे थे बॉयज़ टीम, और 6th आई थी गर्ल्स। तो थैंक्स टू अनिल कामनेनी जी, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, फॉर्मर आर्चर थे, और वो वहाँ पे मौजूद थे। और उस समय हम लोग ने ये कंपाउंड बो देखा और फिर हमें लगा कि ये बो बहुत अच्छा होगा हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए। तो 2004 में हम जब लेके आए तो सब लोग हमारी हंसी उड़ाए थे कि नहीं ये अनिल जी भी बोले कि भाई अरे यार तुम रिकवर तो कर नहीं पा रहे हो, तुम एक कंपाउंड लेके चले आए। तो सिर्फ मुंडा जी हमारे साथ थे सर। 2004 में मुंडा जी ने बोला कि नहीं संजीव, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो 2004 में उन्होंने हमें पैसा दिया कि बैंकॉक से ये कंपाउंड बो लाने के लिए, और वो बोले मेरी एकेडमी शुरू करो कंपाउंड से, क्योंकि कोई मदद तुम्हें नहीं कर रहा है, हम तुम्हें मदद करेंगे। और उन्होंने दुगनी में अपना एकेडमी का स्थापना किया 2004 में।
और आपको बता दें कि सर को हमने बोला था कि सर हमें 2 साल का मोहलत दीजिए, हम राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। और 2006 में पहला आदिवासी वर्ल्ड चैंपियन पूरा इतिहास में पलटन हांसदा बना, इन्हीं के गांव का था। और उसके बाद झानू हांसदा, कई लोग बने। और आपको खुशी होगी जान के, आज अगर आप बात करते हैं 20 साल के परिश्रम के बाद, आज वर्ल्ड नंबर 1 है इंडिया कंपाउंड में। दोनों ही महिला और पुरुष वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 है। आज हम सबसे ये थैंक्स टू ये अर्जुन मुंडा जी को जाता है। अर्जुन मुंडा ने दूसरा हमें चैलेंज दिया। जब हम टाटा में कार्यरत थे तो उनका वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने बोला कि भाई हमें ओलंपिक में मेडल लाना है। तो उन्होंने मेरे चेयरमैन को लिखा कि संजीव जी को आप 4 साल के लिए डायरेक्टर बना के आप हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए। तो टाटा के चेयरमैन ने हमें 4 साल के लिए डेपुटेशन पे भेजा सोनीपत में, जहां पे हम तीरंदाजी की टीम को तैयार करना था। मुंडा जी का ये ड्रीम था कि ओलंपिक में पदक आना चाहिए और गोल्ड आना चाहिए। तो हमने 4 साल मेहनत करके, आपको बता दें कि उनकी बदौलत, उनकी डायरेक्शन और लीडरशिप की बदौलत 248 इंटरनेशनल मेडल जीता, जिसमें 101 गोल्ड मेडल थे। और फाइनली पेरिस ओलंपिक में हम लोग ने गोल्ड जीता, हरविंदर ने पैरा में जीता और कांस्य में हमने जीता। क्योंकि 2019 में हम लोग ने पैरा का शुरुआत किया था शाइन बोर्ड कटरा में। मैडम के साथ ही उनकी सीनियर थे अजीत साहू जी, IAS ऑफिसर थे। उन्होंने हमें बुलाया कि एक यहाँ पे अपंग लोगों के लिए आप शुरू कीजिए। तो हम लोग ने पैरा बच्चों के लिए एक 2018 में शुरुआत किया। और जो शीतल देवी जिनके हाथ नहीं है, राकेश कुमार जिनके पैर नहीं है, वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इस बार पैरा ओलंपिक में जीता। तो ये भी श्रेय जाता है हमारे खासतौर से मुंडा जी का कि उन्होंने एपल ही को नहीं चुना, कंपाउंड को ही नहीं चुना, पैरा को चुना। चौथा चुनौती उन्होंने दिया जब हमने रिटायर किए, उन्होंने बोला कि देखो हमें 100 गांव के स्कूलों में तीरंदाजी शुरू करनी है। तो उन्होंने बोला संजीव बताओ कैसे करना। हम बोले कि सर हम करके दिखाएंगे, हम बात में विश्वास नहीं करते। और इसीलिए उनको यहां लाए थे कि पहला विश्व का वर्ल्ड आर्चरी स्कूल बनाया है, जो कि रूरल गांव में है, वो भी गांव के अंदर में बनाया। तो सर आपके सामने आज ये रूरल स्कूल खड़ा हो गया है और यही मॉडल हम चाहेंगे, क्योंकि पासवान जी हमारे माननीय मंत्री भी है रूरल डेवलपमेंट के, हमारे सांसद भी हैं। तो आज उनके डायरेक्शन में उन्होंने बोला था कि एक स्टेडियम भी बनाना है। हमने बोला सर हम 3 एकड़ जमीन देते हैं, आप बना दीजिए स्टेडियम। तो वो भी हम लोग यहाँ पे एक स्टेडियम और एक इंटरनेशनल रेंज बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल मीट हो पाएगी। तो अब पासवान जी हमारे मंत्री जी हैं, हमारे सांसद भी हैं। हम उम्मीद करते हैं उनके डायरेक्शन में इस गांव को और वर्ल्ड मैप पे ले जाएंगे। और मुंडा जी और अनिल कामनेनी जी दोनों जी आज यहाँ पे मौजूद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये स्कूल की क्या कार्यशाला होगी, ये क्यों वर्ल्ड आर्चरी स्कूल है। जब हमने बेंचमार्किंग किया था पूरे साउथ कोरिया, जापान, चाइना के साथ और यूके के साथ, तो हमने पाया कि वहां पे जो शुरुआती होती है 6 से 9 साल में वो बच्चों को सब गेम खिलाते हैं और 9 ईयर में डिसाइड करना होता है कि किस गेम आप चुनेंगे। संगीत हो, डांस हो, 10,000 घंटे का चाहिए। वो 10,000 घंटे को बिल्ड करने के लिए हम लोग ने लोअर केजी में बच्चों को आप दिखाएंगे कि वो बिना हथियार के वो मेंटल ट्रेनिंग करेंगे और वो मानसिक तौर से उनको हम लोग उसको बोलते मसल मेमोरी बनाएंगे। जब वो 5 साल के होंगे तो उनको रबर से कराएंगे, तो एक दिन में 30 बार वो करेंगे, तो 300 दिन में 9,000 बार करेंगे, तो 2 साल में वो 18,000 बार का मानसिक अभ्यास कर लेंगे बिना बो को छुए हुए। जब वो क्लास 1 में पहुंचेंगे तब उनको 1 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि मॉर्निंग असेंबली से लेके शाम को होगी, तो वो 300 घंटे करेंगे। जब नेक्स्ट ईयर 2 में आएंगे तब वो 1,000 घंटे 1 साल में करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे डेली 3 घंटे करेंगे, तो 1,000 घंटे होंगे। और 2 से लेके 12 तक 11,000 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग होगी, प्लस 18,000 आवर मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग। तो ये एक जो साइंटिफिक वे में जो पाया गया है, जो 10,000 आवर्स, ये हम एजुकेशन करिकुलम और स्पोर्ट्स करिकुलम को दोनों लेके चल रहे हैं। तो यहाँ के बच्चे जो ट्रेनिंग करेंगे, अभी मुंडा जी से बात हो रही थी, हम लोग कॉर्पोरेट्स को, इंडियन ऑयल को, SBI को, बाकी सभी फाउंडेशंस को लिख रहे हैं 1,80,00,000 का 3 लाख रुपए पर बच्चे पे खर्चा होगा। 2 करोड़ रुपए टोटल खर्चे होंगे। 16 लड़के और 16 लड़कियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी 10 साल के लिए। एक बच्चे पे 40 लाख खर्चा होगा और कुल मिला के 4 करोड़ खर्चे होंगे, जिसपे बच्चों को ओलंपिक की तैयारी की जाएगी। और ये सब माननीय अनिल कामनेनी जी, अर्जुन मुंडा जी, पासवान साहब, सभी लोग से रतनपाल जी, इन लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि देवरिया को सर आपको ये विश्वास दिला दे 5 साल में राष्ट्रीय मैप पे
और 10 साल में विश्व के मैप पे खड़ा कर देंगे और पहला ओलंपिक पदक आपको इसी जगह से आपको 2036 में, जो कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि गुजरात में होनी चाहिए, लेकिन देवरिया का लड़का जीतेगा और लड़की जीतेगी, ओलंपिक गोल्ड लाएगा। और तब पासवान जी बोलेंगे कि यस, ये मेरा इलाका है, ये मेरे सांसद थे, हम इनको लेके गए हैं। उन्होंने अकेडमी भी खोला है अभी क्रिकेट का और फुटबॉल का, अपना खोलने जा रहे हैं अपने फादर के उसमें। तो हम उम्मीद करते हैं सर आपके मार्गदर्शन में हम लोग को तीरंदाजी को भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मुंडा जी हैं, आपके सामने हैं, सबसे बड़े गुरु हैं हमारे, तो उनके मार्गदर्शन से हम उम्मीद करते हैं कि और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, शुक्रिया। हमारा ये एक स्कूल 2023 में एस्टैब्लिश हुआ था। 250 बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और तीरंदाजी भी सीखते हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम, उसके बाद हम आपको वो प्रदर्शन दिखाएंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट होता है। तो हमारा साथ दीजिए। एक बच्चों ने छोटा सा एक प्रोग्राम आप सबके लिए तैयार किया है। और भी खास बनाने के लिए हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने एक खूबसूरत स्वागत नृत्य तैयार किया है। यह नृत्य केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह हमारे स्कूल की विविधता, ऊर्जा और भाईचारे का प्रतीक है। हर कदम और हर लय में वे हमारे दिलों को हम बच्चे अपने सपनों को साकार करेंगे, हकीकत बना सकते हैं। हम सीमाओं को पार करेंगे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और वो काम करेंगे जो पहले कभी किसी ने न किया। यह गीत हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे पास वो सारी क्षमता और हुनर है जो हमें किसी भी चुनौतियों से निपटने की ताकत देती है। तो आइए इस गीत के माध्यम से हम अपने दिलों में विश्वास और उम्मीद की नई ज्योति जलाएं
और साथ मिलकर यह संकल्प लेके हम वो करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया। सदा वो कर दिखाएंगे, दुनिया रास्ता बनाए, हम चल पड़े, छोटे छोटे हम मगर हौसले बढ़े, हम जमी से आसमां को मिलाएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे। मुश्किलें हजार हो हम झुके नहीं, सच की राह से कभी हम हटे नहीं, अपनी मुट्ठियों में जीत लेके आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे, आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे। हमसे होगी आन और शान देश की, हम बनेंगे एक ही पहचान देश की, ख्वाब है तो हम इसे सच बनाएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे। श्रीनेत ग्लोबल स्कूल की है मिसाल हम, आने वाले कल की बनेंगे मिसाल हम, श्रीनेत ग्लोबल आर्ट्री स्कूल की है मिसाल हम, आने वाले कल की बनेंगे मिसाल हम, हर तरफ में ज्ञान का दिया जलाएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे, आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे। सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है, जो केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि मेहनत, समर्पण आजा आजा जिंद शामी नाले के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, आजा आजा जिंद शामी नाले के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। अभी आपके सामने एक प्रदर्शन करेंगे जिसमें वो 10,000 घंटे का आर्ची सिखाते बिना बो के, सो दैट इनको जो बो का, क्योंकि इनकी अभी भी बॉडी फॉर्म कर रही होती है,
तो इनको बेसिक स्किलिंग बताते हैं। स्किलिंग के बेसिस पे इनको मसल मेमोरी में 18,000 टाइम्स एक साल में ये उस चीज को रिपीट करते हैं, जिससे कि जब तक वो क्लास अपर केजी में जाए ऑलरेडी उनका माइंड फ्रेम हो चुका रहता है ABCD तक, व्हाट आर द 10 स्टेप्स ऑफ आर्चरी। तो अभी देखेंगे बच्चों को 10 स्टेप्स ऑफ आर्चरी दिखाते हुए विदाउट बो एंड एरो। भाई ये सभी बच्चे 6.5 साल के हो गए और आप जी सर ऑलरेडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया 3 महीने से इन बच्चों की। और आप देख रहे हैं हमने इनकी कोई भी ट्यूनिंग नहीं किया है, कोई भी इनका साइड नहीं है, लेकिन सिर्फ इनको जो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब ये चलाते ही अपने आप मारना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट एरो में सभी एरो येलो के अंदर लगे हुए हैं, तो वो दिखाता है। सर अब ये क्लास 1 के बाद क्लास 2 में जा रहे हैं, तो अब आप देखेंगे क्लास 2 के बच्चों को हम 14 पाउंड के बोझ से रिक्वेस्ट करेंगे कि फोटोग्राफर से काइंडली नीचे हो जाए, जिससे कि लोग देख पाए। बैठ जाए आप लोग, काइंडली बैठ जाए। अब इनके ग्रुपिंग बेटर होंगे, पावर बढ़ गया। अब इनके किसी भी अभी बो को ट्यूनिंग नहीं किए गए, एरोस ट्यून नहीं है, इसलिए ग्रुपिंग में फर्क दिखेगा आपको। लेकिन आप अगर बेसिक स्टांस देखेंगे, सभी बच्चे स्टैंड करते हैं, पोजीशन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एंकर करते हैं, वो 10 स्टेप्स को भूलते नहीं है। तो ये थे 7.5 ईयर्स के क्लास 18 से 20 पाउंड के हैं। ये कोरियन बोल्स है, चाइना से बन के आए हैं। ये कोरिया और चाइना बोल्स है। ये सिर्फ 4 मंथ्स में क्लास सर हेलो 3 के बच्चे हैं। तो अभी बॉडी फॉर्म कर चुका है। ये अब 10 ईयर्स के बच्चे हो गए। 9 पे स्वागत करता हूं। भगवान राम के जो बेटे थे, कुश के राजा थे, और कुशीनगर बगल में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा पीछे से पुलिस कर्मियों को भी काइंडली हट जाए वहां से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंडियन ऑयल की तरफ से हम लोग ने दोनों तरफ फेंसिंग किया हुआ है कि कोई भी चोट न लगे। आप पहले टारगेट में देखिए, आलोक करके लड़का है जो फर्स्ट टारगेट पे चला रहा है। सर मुन्ना जी, ये 9 साल का बच्चा है और अभी से ही एक भी एरो ये येलो के बाहर नहीं मारता है। ये जो पहला लड़का देख रहे हैं, ये आलोक है 9 ईयर्स का, बट इसका जो स्टाइल है, जो कोरियन जितने टॉप वर्ल्ड के आर्चर्स है उसी की तरह से वो शूट करता है, और 3 महीने में इसने उसे फेमस है। तो ये सुपर 12 क्यों है? क्योंकि 6 बच्चे कंपाउंड में और 6 रिकर्व में जाएंगे। और सबसे अब जो खासियत आ रही, टीचर्स की टीम बन रही है, देवरिया की किया है बच्चों ने। तो अभी जस्ट शुरुआत है, लेकिन आपको एक प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में कैसे हम, और साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इनके कॉन्फिडेंस लेवल, गांव की लड़कियां हैं, उनको हम आगे ले जाना चाहते हैं कि गांव के परिवेश से निकल के उनका काम सिर्फ चूल्हा बर्तन नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ना है।
हमारे वाइफ चलाओ पूरा। तो आप देख रहे हैं टीचर्स भी येलो को नहीं छोड़ रही हैं, येलो में मार रही हैं, सभी एरोज रेड के अंदर हैं, जबकि हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ इनको शुरू किए हुए। तो अगर हमें शिक्षक भी अच्छा करेंगे सर, तो उससे हमारे बच्चों को बहुत मनोबल बढ़ता है कि हमारी टीचर्स भी साथ साथ ट्रेन कर रही है। तो पासवान जी एक चीज बता दें कि माननीय सांसद जी ने बोला है कि एमपी स्कीम में हम लोग हर क्षेत्र जो है, आपके हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस प्रांगण में आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार। सामने देखा सर, सामने देखिएगा सर, यहाँ पे सर देखे सर, सामने हमारी तरफ डिस्प्ले है, टूट जाएगा दोस्त। पीछे करो, हाथ सामने भाई, यहाँ पे। थैंक यू थोड़ा सा पीछे होके शूट कर लेंगे आप सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारी तरफ नहीं आ रहा सर, यहाँ पे। ठीक है सर, डन। थैंक यू सर। श्री रतनपाल सिंह जी, भाई फोन पीछे करिए आप, फोन पीछे करिए आप सर। सर सामने प्लीज, सामने सर। एसपी श्री विक्रांत श्री अनिल कामनेनी जी को दें। यहाँ पे सर, सामने सर। थैंक यू सर। हेलो जी, जो जीएम है सीएसआर के, आपको एक शॉल और स्मृति चिन्ह दें। सर सामने श्री अभिमन्यु जी, एससीसीआई फाइनेंस लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर एक फोटो प्लीज सर। उधर चलो सर, सामने वेट। थैंक यू। मैं अनुरोध करती हूँ श्री सुधीर जी। सर एक फोटो प्लीज सर। सर यहाँ पे मैं अनुरोध करती हूँ श्री ठीक है सर, थैंक अनिल कामनेनी जी। I was actually not supposed to be here, but I'm here because of Mr. Awasthi is missing from here. So I'm representing him. On behalf of Archery Association of India, I think Sanjeev has done a fantastic job. I think we need to give him a very big hand. I was an archer also way back in the 70s, late 70s and 80, and then I left India. But then this young man, I'll call him young because he looks very young. So he's done a great job for India as Arjuna Awardee and then as a Dronacharya Awardee. And then as he mentioned, Mr. Arjun Munda brought him as the HPD for archery, and when we won a lot of medals. But we have yet to win a medal at the Summer Olympics. So he's promising that in a few years from now, someone from here is going to be winning the medal for India. So wish him the very best and wish you all a very fantastic program over here. And I'm sure you'll see a lot of people coming in, other schools around the country also taking this up. I've got one gentleman from Hyderabad Public School here who wanted to come and see this and do a similar thing in Hyderabad. So Sanjeev, your thing has already spread around and people are coming over here to see. All the best again. Thank you. मैं बहुत आभारी हूँ संजीव जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और उससे भी बड़ा आभार कि आपने ऐसे सृजनात्मक स्कूल की रचना की। आपको और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत एक तरह से नेतृत्वकर्ताओं का जो उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो सबके लिए प्रेरणादायक है। आज के मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। हालांकि यह क्षेत्र कमलेश पासवान जी का क्षेत्र है, लेकिन मैं भी इस पर थोड़ा बहुत अपना अधिकार रखता हूँ क्योंकि कुछ समय पहले ये लोकसभा क्षेत्र देवरिया में भी आता था। कमलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सौजन्य, आपका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, और मेरे हिसाब से जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं अपने मंत्रालय में, वो सबके लिए प्रेरणादायक। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनपाल जी, अंतर्यामी जी, छठेलाल निगम जी, अनिल कमानी जी, दिव्या जी, विक्रांत जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 विषय आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक तो इस स्कूल का निर्माण यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि जब नेतृत्वकर्ता एक कौशल से यहाँ पर आता है और कुछ बनाता है तो अद्भुत चमत्कार हो जाता है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन दिया आर्चरी को, फिर उसके बाद कई साल तक टाटाज में रहे और उसके बाद कई साल तक
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में रहे, यहाँ पर आए, वापस आए, तो मैं जो भी यहाँ बैठा है, जो बाहर है, उसको ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप वापस आते हैं देखिए किस प्रकार का आप समृद्धि ला सकते हैं। वापस आना इतना आवश्यक है हमारे क्षेत्र के लिए, और मैं समझता हूँ, मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का उदाहरण आपने जो दिया है कई लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। दूसरा विषय यह है कि हमारा क्षेत्र तीरंदाजी के लिए जाना जाता था। यहाँ से रामचंद्र जी जन्मे, और यहीं पर जब अश्वमेध का घोड़ा रोका गया तो उन्हीं के बच्चों ने रोका, लव कुश ने, और जब लव कुश ने घोड़ा रोका तो उनको भी तीरंदाजी महर्षि वाल्मीकि ने सिखाई थी। तो कुछ हद तक जो तीरंदाजी का माहौल पूरे देश में है, उससे पहले अपने पूर्वांचल में है, कुछ हद तक देवरिया और ये बांसगांव क्षेत्र उसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर इतना अच्छा तीरंदाजी का आप लोग एक स्कूल बनाए हैं, इससे निश्चित ही कुछ अच्छा निकलेगा, और आने वाले समय में हमारे बच्चे, जैसा कि आपने बोला सर कि हमारे बच्चे यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट होंगे ओलंपिक में, यही मेरी आशा, यही मेरा विश्वास है, इसके लिए भी धन्यवाद। और तीसरा और अंतिम विषय यह है कि तीरंदाजी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, हमारा पूरा देश एक लक्ष्य से निकला हुआ है। जिस प्रकार का लक्ष्य भेदने के लिए हमारे बच्चों ने अभी आपके सामने प्रदर्शन किया, उसी प्रकार का लक्ष्य मैं, कमलेश जी, रतनपाल जी, अंतर्यामी जी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार का, मोदी जी का, योगी जी का पूरा सहयोग है। तो हम लोग तीरंदाजी को एक खेल की तरह ही न देखें, तीरंदाजी जीवन का आदर्श बन सकता है, जीवन का दर्शन बन सकता है। और यदि विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 23 साल में हमें दिया है, तो आइए मिलजुल के स्कूल से यह भी प्रेरणा ले कि हर क्षण अगले 23 साल के लिए हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तीरंदाजी में मैं समझता हूं कि अपना पूरा क्षेत्र आगे बढ़े एक स्पोर्ट्स के तरीके से, लेकिन जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें हम लोग को निशाना लगाना है, उसमें मेहनत करनी है, उसमें परिश्रम करना है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति से तीर नहीं लगेगा, और इसी के लिए जो मैं अभी सबका प्रयास की यात्रा कर रहा हूं 75 गांवों में संविधान को लेके, वो भी प्रासंगिक है कि आगे चल के हम लोग कैसे एकजुट होके, एक मुट्ठी होके, जो स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी परिभाषा है, आगे चलें। इसमें अंत में मैं चंद्र बरदाई की वह प्रसिद्ध कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। उन्होंने बोला था, अब मुझे पूरा शायद याद ना हो, लेकिन 8 बांस 24 गज उत्तल, कहो 4 बांस 24 गज, उसके आगे अंत में था मत चूको चौहान। मैं इसलिए कह रहा हूं मत चूको चौहान हमारे लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि दोस्तों ये आखिरी मौका है। 23 साल बाद हमारी आबादी बूढ़ी होने लगी, वही होने लगेगा जो आज की तारीख में चीन का हो रहा है। तो ये आखिरी मौका है जब प्रधानमंत्री जी या योगी जी हमसे बोलते हैं कि विकसित भारत, विकसित पूर्वांचल, विकसित देवरिया का स्वप्न आप अपने दिल में लेके हर दिन चलें, तो वह उनके मन में भी यही है कि मत चूको चौहान। ये आखिरी मौका है दोस्तों, आने वाले पुश्तें हमें माफ नहीं करेंगी अगर अगले 23 साल में हम लोग अपने देश बनाने के लिए दिन रात नहीं लगाए। और इसके लिए आज का स्कूल, आपका प्रयोजन बहुत ही प्रेरणादायक है। संजीव जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यहां से जो योद्धा निकलेंगे, देश को, अपने क्षेत्र को प्रतिष्ठित करेंगे। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार मंत्री रहे, बड़े भाई आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे बगल के ही सांसद भाई आदरणीय श्री शशांक मणि जी, डॉक्टर मधु जी, यहाँ के स्थानीय MLC डॉक्टर रतनपाल जी, हमारी प्रमुख श्रीमती उषा पासवान जी, चेयरमैन प्रतिनिधि श्री छठेलाल निगम जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ग्राम सभा के निवासी अंतर्यामी सिंह जी, उपाध्यक्ष संजय सिंह जी, और जिनके बुलावे पर, जिनके मेहनत से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ऐसे श्री संजीव सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी और अर्जुन अवार्डी, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से संजीव भाई आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम सब लोगों का यहाँ उपस्थित हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, इंडियन ऑयल से आए हुए सभी अधिकारीगण, जिन लोगों ने अपने व्यवस्था से जो हमारे इस क्षेत्र में कन्हौली में जो कार्य आप लोगों ने किया है, जिस तरह इन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले समय में मैं यहाँ से ऐसे खिलाड़ियों को पैदा करूंगा जो पूरा विश्व जानेगा। और शशांक भाई ने कहा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना देखा है मोदी जी ने कि हर गांव से कोई ना कोई बच्चा स्पोर्ट्स में निकले, पढ़ाई में निकले, तो मुझे लगता है कि जो आज बच्चों ने प्रस्तुति दी है,
तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जो आपने संकल्प लिया कि 2036 तक कि आप हम लोग को गोल्ड मेडल देंगे। और जब आप मिलने आए थे पिछले 1 साल से लगातार आप संपर्क में हैं कि हम अपने गांव में एक ऐसी आर्चरी की स्कूल खोलना चाहते हैं कि पूरे देश में एक मैसेज जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से बच्चों का प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा। आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अर्जुन भाई को भी मैं याद करना चाहूँगा कि आप सन 2014 में जब मैं सांसद था, आप मंत्री थे, जब अपनी बातों को जब आप रखते थे सदन में, तब आप कहते थे कि हम लोग गांव के उस आदिवासी इलाके से आते हैं जहां पर हम लोगों ने बहुत कुछ फैसिलिटीज नहीं देखी हैं। और जब मैं अरुणाचल प्रदेश एज मंत्री जाता हूं तो वहां को जब मैं बच्चों को देखता हूं और जब मैं यहां पर देखा तो आप कल्पना करिए, आजादी के पहले जब अंग्रेज जब आए थे और जो लड़ाई लड़े थे बेचारे गांव के, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें चाहे हम और जगहों की बात करें, तो यही तीर धनुष लेकर उन लोगों से लड़ाई लड़े थे। कहाँ उनके पास अच्छी अच्छी बंदूकें हुआ करती थी। और उस आज़ादी में उन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद दिलाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जो इस गेम को, आर्चरी को एक गेम के तौर पर आपने इसको विकसित हमारे लोगों ने किया, और हमारे कनौली गांव में जब हमारे यहाँ से अच्छे लड़के निकलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप भी संजीव भाई, जो आपका सपना है उसको भी पूरा होते हुए हम लोग जरूर देखेंगे। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी मिल्कीपुर उपचुनाव में जाना है। और साथियों, आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत का, उस विकसित भारत में हम सब लोग अपना कैसे योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत का सपना सिर्फ सांसद, सिर्फ विधायक और प्रधानमंत्री या MLC या अधिकारी से नहीं हो सकता है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है इस देश में एक एक नागरिक जब ये संकल्प ले, इस देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मधु जी को और संजीवा जी को इस प्रांगण को इतना अच्छे ढंग से सुसज्जित करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत करने की दृष्टि से किए गए प्रयास के लिए और हम सबको आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार में राज्य मंत्री और आज के विशिष्ट अतिथि कमलेश पासवान जी, हमारे यहाँ के आदरणीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी, यहाँ के MLC रतनपाल सिंह जी, और हमारे साथ वर्षों से एज ए आर्चर उन्होंने प्रारंभ करते हुए भारत में तीरंदाजी को लेकर हमेशा संवेदनशील और कैसे आर्चरी इंडिया के माध्यम से, भारत के माध्यम से दुनिया में अपना स्थान स्थापित करे, ऐसे हमारे अनिल कैमनैनी जी, यहाँ के सभी ऐसे प्रबुद्धजन, यहाँ के पदाधिकारी DM, SP और SDO, विद्यालय परिवार, स्कूल परिवार के सभी सदस्यगण, छात्र एवं छात्राएं और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों। समय का अभाव है इसलिए कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है, पर इस तरह के कार्यक्रम में लोगों को अधिक समय देना चाहिए। और मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जहाँ संस्थाएं खुलती है वहाँ के स्थानीय लोगों का योगदान अधिक से अधिक होना चाहिए, तभी संस्थाएं आगे बढ़ती है और वो खुशबू की तरह फैलती है।
तो ये जो एक प्रयास हुआ है, इसके लिए मैं इस संस्थान के संजीवा जी सहित सारे टीम के लोगों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आर्चरी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आर्चरी और इंडिया, भारत और खासकर मेरा नाम अर्जुन आदिकाल से अनुनाश्रय संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर संजीवा जी है, वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, पहले अर्जुन अवार्डी अच्छा प्रदर्शन के लिए, और इस खेल को इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से जुड़ा और बहुत जल्दी उनको पद्मश्री मिलने वाला है। ये हमारी शुभकामना है, क्योंकि ऐसे लोगों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे देश आगे बढ़े। आर्चरी परंपरागत ढंग से भी और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी, मॉडर्न इंडिया में भी बहुत संभावना है यदि हम इसे आम नागरिकों के साथ जोड़ सकें, और खास करके ग्राम्य भारत में, रूरल इंडिया में इसकी संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं उसमें बच्चे इन सारे चीज़ों को सुनते हैं, और यदि हम अपने वांग्मय को ले, हमारे जो ग्रंथ है उनको ले, तो इस बात का जानकारी हमें पूर्वजों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों मिलता रहा है कि माँ जब गर्भवती थी, यानी अर्जुन ने अभिमन्यु को माँ के पेट से आर्चरी सिखाई थी। माँ जब गर्भवती थी, अभिमन्यु जब गर्भ में था, तो उन्हें सप्तद्वार की शिक्षा मिली थी, तीरंदाजी का। तो ये परंपरा से हमें बहुत अच्छे ढंग से जोड़ता है, और इसलिए भारत को हमेशा आर्चरी में नंबर 1 होना चाहिए, विश्व विजेता होना चाहिए, ताकि हम ये गर्व कर सके कि हमारे शास्त्र में, ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है वो हमें कितना मजबूती देता है, कितना प्रेरणा देता है, और कितना हम जागरूक हैं, और कितना हम इसको महत्व देते हैं। प्रत्येक नागरिक जीवन में जैसे भी जीता हो, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उसका लक्ष्य। हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य को प्रस्तुत करता है कि एकाग्र कैसे होना चाहिए, मनस्थिति कैसा होना चाहिए, और किस तरीके से उसका निर्माण होना चाहिए। अभी आपने देखा अबोध बालकों को जो प्रेप में, नर्सरी में, फिर केजी में आएंगे, उन बच्चों को विदाउट आर्चरी और विथ आर्चरी, तीर धनुष के साथ और बिना तीर धनुष के साथ, कैसे उसको बनाने की एक मॉडल प्रस्तुत की गई। तो ये जो प्रयास है, इस प्रयास को मैंने संजीवा जी ने कहा, मैंने जब मिनिस्ट्री ज्वाइन किया ट्राइबल अफेयर्स में,
उसके बाद आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के नाते तो दोनों को हमने एक कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ मिल करके, ऐसे स्पॉन्सर्स के साथ मिल करके और ऐसे इस क्षेत्र में या स्पोर्ट्स में रुचि लेने वाले लोगों के साथ मिल करके क्या क्या कर सकते हैं, और उसमें हमारा मिनिस्ट्री क्या कर सकता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर सकता है, और ऐसे स्पॉन्सर्ड जो कॉरपोरेट एरिया में काम करते हैं वो क्या कर सकते हैं। और एक अच्छा मॉडल बना एनटीपीसी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से हमने कहा कि जितने भी रूरल एरिया में स्कूल्स है, एकलव्य मॉडल स्कूल, मैं इस बात की जानकारी शायद आप सबों को होगी कि माननीय मोदी जी के कैबिनेट में रह करके आज 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पूरे देश भर में बन रहे हैं। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में और इस तरह के प्राइवेट, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि सैनिक स्कूल भी हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि उसमें एनजीओज भी आ सके, पीपीपी मोड में भी हम ऐसा स्कूल चला सकते हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र का जो आने वाला पीढ़ी है वो सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रगति कैसे कर सकता है, और सभी खेलों के लिए हम कैसे, हर बच्चे में पोटेंशियल है, हर बच्चे में संभावना है, विविध क्षेत्रों में उनको अच्छे ढंग से कैसे हम ये समझने में सफल हों कि वो बच्चे का इंटरेस्ट किसमें अधिक से अधिक है, जागरूकता बढ़ाते हुए उस कैसे हम जोड़ सकते। तो भारत बहु आबादी राष्ट्र होने के कारण संभावना भी अधिक है और युवाओं के बीच में संभावना अधिक है, खेल के माध्यम से संभावना अधिक है, बाकी क्षेत्रों में भी है, सभी क्षेत्रों में है, लेकिन खेल के माध्यम से बहुत अधिक संभावना है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से स्पॉन्सरशिप इस समय नेशनल लेवल में एनटीपीसी कर रहा है। स्थानीय लेवल में जैसे यहाँ पर हमें अभी बताया कि ओएनजीसी और इंडियन ऑयल और कई लोग इस पर, इसी तरीके से सभी स्थानों में सभी को प्रयत्न करना पड़ेगा। और आज भारत ने दुनिया भर में आर्चरी के माध्यम से अपना स्थान बनाया है, ये देशवासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज हमारे नंबर 2, नंबर 1 आर्चर भारत से निकल रहे हैं। अभी मैं प्लेन में अनिल कामनानी जी के साथ बात कर रहा था, और अभी नेक्स्ट जैसे इस तरह के मॉडल स्कूल, इस तरह के प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, सभी स्थानों पे कैसे विकसित हो, इसके साथ साथ ही एक लेवल के बाद जब बच्चे अच्छे करते हैं, नेशनल लेवल में खेलते हैं, तो एक नया प्लेटफॉर्म भी हम लोग तैयार कर रहे हैं आर्चरी लीग के लिए, ताकि लीग के माध्यम से हमारे और कॉम्पिटिटिव, और ज़्यादा इवेंट्स, और ज़्यादा आर्चर्स उभर करके सामने आए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवरिया में यह एक पवित्र स्थान है, बाबा देवराहा का, गोरखनाथ जी का, और ऐसे प्राचीन कालखंड से तो कई चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे लवकुश के बारे में बताया गया, ऐसे स्थान में इस तरह का शुरुआत हो रहा है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा रखता हूँ कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य रखा है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, इस विद्यालय का बहुत अच्छा स्थान रहेगा ओलंपिक में। ऐसे भी हम लोग सभी जगहों में प्रयास कर रहे हैं
अच्छे खिलाड़ी उभर करके कैसे आए, सब लोगों को परिश्रम करना है। और यहाँ जो अभी एक हम लोग ने आउटडोर आर्चरी देखा, यहाँ पर अभी एक इंडोर आर्चरी का भी, और पूरी तरीके से क्योंकि आर्चरी में एक है जो मैं ट्रेडिशनली बचपन में मैंने खुद तीर धनुष चलाया है अपना, जो खुद बना करके, तो वो तो है। लेकिन अभी जैसे आपने सुना यहाँ रिकव है, कंपाउंड है, और अभी तो मैंने कुछ जैसे NIT को कहा है, BIT को कहा है कि इस पर रिसर्च करें कि हमारा बो एंड एरो इंडिया में कैसे बने। तो BIT कुछ काम कर रहा है, ट्रायल चल रहा है। और कल ही हमारी मीटिंग NIT जमशेदपुर के डायरेक्टर के साथ हुई। उनको भी मैंने कहा कि हमारे बो एंड एरोज़ हम यहाँ अगर डेवलप अच्छे ढंग से कर पाए, आप अभी देख रहे हैं इंडियन बो एंड एरो है जो लोकली मणिपुर, असम, इन सारे जगहों में बनती है। लेकिन ये जो रिकव है, कंपाउंड है, इसमें जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर जो कंपटीशन के लिए बनाते हैं वो कोरिया बनाता है, अमेरिका बनाता है, कुछ ही इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। लेकिन मुझे आशा है कि हम आर्चर्स भी निकालेंगे और आर्चरी का इक्विपमेंट भी हिंदुस्तान में बनाने में हम सफल होंगे। इस तरह के लक्ष्य को लेकर हम आने वाले दिनों में लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि संजीवा जी ने यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूट खोल करके यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। एकेडमी बहुत सारे स्थानों में है, जैसे उन्होंने बताया टाटा के साथ जुड़ करके एक कहानी सिर्फ 2 मिनट मैं आपको बताता हूँ। एक बच्ची बहुत छोटी थी तो पता नहीं उनको कैसे इच्छा हुई कि हमें आर्चरी सीखना है। तो वो टाटा आर्चरी एकेडमी गई। आर्चरी एकेडमी में जब वो गई तो इतनी छोटी थी कि बॉय एंड एरो जो सीनियर्स के खेलने के लिए वो तो उठा नहीं पाती। तो वहाँ से लौट करके आई। एक दिन उनके फादर रिक्शा चलाते, तो ऑटो रिक्शा चलाते, तो हमारे पास में आए सुबह और कहा कि ये बच्ची बहुत जिद कर रही है कि मुझे तीर धनुष सीखना है। और लेके गए थे टाटा आर्चरी एकेडमी में, वहाँ पर दिया नहीं क्योंकि वो फिज़िकली भी एकदम बहुत वीक थी। तो मैंने इनको कहा कि हमारे एकेडमी में इसको आप लेके चले जाइए, मैं फ़ोन कर देता हूँ और वहाँ रही। तो बच्ची हमारे घर में गई और हमारे घर में 1.5 साल तक रही, 1.5 years हमारे घर में रही और वहाँ से सीखी। 3 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया और उसके बाद दोबारा जब टाटा आर्चरी एकेडमी में ट्रायल दी तो उसका सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन हो गया, वो आर्चर बनी और दुनिया की नंबर 1 आर्चर बनी। उसका नाम दीपिका है। दीपिका जो सबसे कम आयु की पद्मश्री अवार्डी बन गई है। तो इस तरीके से पोटेंशियल होती है बच्चों में, इस तरीके से संभावना होती है। संभावनाओं को समझना, संभावनाओं को देखना और संभावनाओं को खरीदना, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, तभी भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो ऐसी सोच के साथ हम लगातार जुड़े रहें। इस बहुत ही नोबल तरीके से यह जो कार्य चल रहा है, इसके लिए मैं पुनः सराहना करते हुए आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुटिंग 1 करोड़ के इक्विपमेंट आ रहे हैं। फोन पीछे करना भाई, पीछे करना फोन। तो अब यहाँ से जब हम शूट करेंगे सर यहाँ पे जो वीडियो देखिए आपका लगा हुआ है, व्हाट विल हैपन इज व्हेन आई एम शूटिंग, हम 4 एंगल से उसका एनालाइज करेंगे, हर एंगल पता चलेगा कि व्हाट मिस्टेक्स इज डूइंग। तो एट एन एज ऑफ 8 ईयर हम उसका बता देंगे कि तुम्हारा ग्रिप की गलती है, एंकर की गलती है, रिलीज की गलती है, तो बायोमैकेनिकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे वी आर पुटिंग अ फोर्स प्लेटफॉर्म which will analyze the foot position, how the center of gravity is changing. Here we are putting a polar tester which monitors the heart rate, which is below 100. यहाँ पे यहाँ ब्रेन वेव मशीन आ रहा है, जो ब्रेन वेव को टेस्ट करेगा किस ब्रेन वेव में they are performing, and then I do the biomechanical analysis. All of this engineering, we will not have the best of it. लड़कियों में, लड़कों में, इसमें चाइना वगैरह ये सब जितने लोग हैं इसमें काफी है। अच्छा गेट एनालिसिस भी उन्होंने रखा है, जो तमाम सारे शूटिंग का पूरा रखा है, फिर कितना मसल है, कितना बोन है, उस 2 साल की उम्र में हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें जो है मैटर कर रहे हैं, और सब कुछ बिल्कुल AI We are putting all the AI technology here. मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन सर 2 साल के एग्जैक्टली हो रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको AI दिखवा के, दिल्ली में है एक स्टार्टअप वाला, उसको AI दिखवा के उनसे पूछें कि ये बच्चे हमारे एक लड़का एक लड़की कैसे इसको आगे ले जाए, और पेरेंट्स अपने बच्चों को तब से एनालिसिस भी कर रहे हैं। ये है स्थिति सर आज की। यहाँ पे सर 7 years only we start analyzing, तो सब गलती पकड़ में आ जाएगा पूरा वीडियो से, and then we can tell them what mistakes, so that by the time they're 14 their muscle memory is built in. वो एट अ लेटर स्टेज ओलंपिक में क्या होता है, अगर नहीं 16 साल में शूट करते हैं सर, वो मसल मेमोरी से जाता नहीं है, तो वो जब पीक प्रेशर मोमेंट आएगा दे विल गो बैक टू द कंफर्ट जोन, वो पुराने मसल मेमोरी में चले आते हैं, वहीं पे मिस्टेक लग जाता है। कि जब तक बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, मैं वो प्रतिबद्धता जैसे मैंने आपने बात रखी, लक्ष्यों को भेजने की, टू हैव टू गो टुगेदर। जब बच्चे एक समय में आते हैं फिर वो शिक्षा साइंस समझना चाहिए, डिस्प्ले में फंसे ना बच्चे का अदर्स में भी वैसे ही कंसंट्रेशन। दिव्या he is the coach for high performance in archery. He is the only man who got all of this in place. Incidentally, I went with him for the Asian Paralympics. तो ये जो तुम देख रहे हो ना, जो पैर से चीज चला रही है शीतल और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम लोग के सामने ये सब जो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यही सब है। अच्छा बच्चे का कब कौन सी जगह कैसा निकल जाएगा, बच्चों को नीचे से कैसे ऊपर लेकर के आगे उदाहरण है। हमारे देश दुनिया में तो ऐसी धरती पर उनको आज यहाँ देवरिया में संजीव सिंह ने अपने श्रीनेत ग्लोबल स्कूल में जहाँ यहाँ बुलाया है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ के माननीय सांसद जी कमलेश पासवान साहब, यहाँ के सांसद जी त्रिपाठी साहब, यहाँ के जो है और सभी लोगों की तरफ से, यहाँ की डीएम दिव्या मित्तल जी, बाउंड होता है और जो इंडियन आर्चरी का होता है, हम तीनों होंगे तो उनको साइंस समझने में आसानी होगी, स्पोर्ट्स साइंस को समझने में आसानी होगी, और जो क्योंकि हम अपने बल से 95% हम अचीव करते हैं, लेकिन 5% जो गैप होता है वो होता है स्पोर्ट्स साइंस का। तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स साइंस के लिए ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब बनाया है, जहाँ पे उनका फोर्थ प्लेटफॉर्म में उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बॉडी का प्रेशर, तो तरह से जो 10,000 घंटे होते हैं, जो किसी भी चीज़ में आपको अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, आपको करना है, तो वो कक्षा केजी से लेके क्लास 12 तक हम 10,000 घंटे कंप्लीट करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, और हम 2032 और 36 में ओलंपिक में पदक जीतने की है। और हमारे साथ हमारे सचिव जी मौजूद हैं, और हम लोग पूरी कोशिश रहेगी 2032 और 36 में देवरिया का आर्चर जाके विश्व में कीर्तिमान साबित करे और पदक जीत पाए। थैंक यू।
कैमरे में यहाँ पे सर, यहाँ पे